हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की टॉपिक हम लेकर आए हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का फॉल्ट एंड सोल्यूशन। तो फॉल्ट और सोल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट फॉल्ट के बारे में बताएंगे और उनका सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट्स किए थे संदीप पी कॉमेडी ने, जिसके इस फरमाइश पर यह वीडियो बन रही है। तो चलिए यहां पर हम आपको बताएंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उसका सलूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉल्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, जो सबसे पहला फॉल्ट है वो ये है कि वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अगर वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो देखिए, अगर वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं चल रही है तो जिस सॉकेट में वॉशिंग मशीन का मेन लीड लगाया गया है, सबसे पहले उस सॉकेट को ही चेक कर लीजिए कि उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस सॉकेट में कोई और उपकरण लगा करके देख लीजिए वो उपकरण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका मोबाइल चार्जर लगा कर देख लीजिए कि आपका मोबाइल चार्ज हो रही कि नहीं हो रही है। मतलब सॉकेट को बिल्कुल चेक कर लीजिए कि उसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उसमें सप्लाई आ रही है तो आपको जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसका मेन लीड चेक करना होगा। तो मेन लीड को चेक कर लीजिए। मेन लीड को कैसे चेक करेंगे? वॉशिंग मशीन का जो मेन लीड होता है उसको आप सॉकेट में लगा दीजिए, और सॉकेट में लगाने के बाद जो हमारा वॉशिंग मशीन के अंदर वो वायर गया होगा, 2 वायर आपको दिखाई देंगे। वहां पे अगर आपके पास मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर टेस्ट लैंप हो तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज बताना चाहिए, अगर आप टेस्ट लैंप से चेक कर रहे हैं तो बल्ब जलना चाहिए। तो अगर इतना हो रहा है तो आपका जो मेन लीड है वो भी ठीक माना जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है तो जो हमारी मेन लीड होती है उसके फेज वाले वायर में कभी कभी फ्यूज भी लगा दिया जाता है। तो उसको इस तरह से खोल लेंगे, एक ढक्कन की तरह होता है, जैसे आपका पेन का ढक्कन होता है उसी प्रकार से होता है। उसको खोल लेंगे तो उसमें फ्यूज दिखाई देगा। अगर वो फ्यूज खराब हो गया है तो आपको फ्यूज चेंज करना होगा, या फिर वायर को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी वॉशिंग मशीन चलनी चाहिए। अगर फिर भी आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है तो आपको वॉश टाइमर और स्पिन टाइमर चेक करना होगा। वॉश टाइमर या स्पिन टाइमर चेक करने से पहले वहां पर वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे चूहे घुस करके वायरिंग को काट देते हैं, तो सारी वायरिंग टेस्ट करना होगा। वॉश टाइमर, स्पिन टाइमर को चेक करना होगा, उसके बाद मोटर को टेस्ट करना होगा। तो इतनी सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। हालांकि फॉल्ट थोड़ा सा ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा फॉल्ट नहीं होता है। तो आप जब भी उस वॉशिंग मशीन को खोल करके देखेंगे आपको वो फॉल्ट नजर आ जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले दोस्त के बारे में। जो हमारा अगला फॉल्ट है वो ये है कि वॉशिंग मशीन का पल्सटर एक ही दिशा में घूम रहा है। तो वॉशिंग मशीन का पल्सटर अगर एक ही दिशा में घूम रहा है तो आपको इस दशा में चेक करना चाहिए कहीं वॉशिंग मशीन का जो वॉश टाइमर होता है उसका जो 2 वायर आता है वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे, कहीं एक वायर को चूहा तो नहीं काट दिया। अगर एक वायर चूहा काट दिया है तो पल्सटर आपका एक ही दिशा में घूमेगा, दूसरी दिशा में नहीं घूम पाएगा। तो आप उस वायर को जोड़ दीजिए। अगर दोनों वायर प्रॉपर जुड़े हुए हैं फिर भी मोटर एक ही दिशा में घूम रहा है तो आपका जो वॉश टाइमर होता है वो वॉश टाइमर खराब हो गया होगा। तो वॉश टाइमर को चेंज कर देने से ये जो प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद हम तीसरे फॉल्ट के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारा तीसरा फॉल्ट है वो क्या है। तो तीसरा फॉल्ट यह है कि वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर नहीं चल रहा है। तो वॉशिंग मशीन का अगर स्पिन मोटर नहीं चल रहा है तो इस दशा में 3 से 4 फॉल्ट हो सकते हैं। 3 से 4 चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आपको स्पिन टाइमर चेक करना होगा, स्पिन टाइमर सप्लाई को आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो हमारा सेफ्टी स्विच लगा होता है स्पिन ड्रम के ढक्कन को जब हम उठाएंगे तो नीचे में एक सेफ्टी स्विच आपको दिखाई देगा। जब आप वॉशिंग मशीन के पीछे कवर को खोलेंगे तो वहां पर सेफ्टी स्विच में कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से भी सप्लाई हमारे मोटर तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस सेफ्टी स्विच को देखना पड़ेगा कि वो सेफ्टी स्विच का दोनों पॉइंट्स आपस में चिपक रहा है कि नहीं, और कार्बन तो नहीं लगा है। इस चीज को आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। अगर इसके बाद भी आपका जो मोटर है वो नहीं चलता है तो आपको मोटर डायरेक्ट चला करके देख लेना है। डायरेक्ट चला के देखने का मतलब क्या है कि उसके जो रनिंग स्टार्टिंग वाले वायर हैं उसमें कोई कैपेसिटर जोड़ना है। जितने एमएफडी का उसमें चाहिए होता है उतने का जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपको न्यूट्रल और फेज की सप्लाई डायरेक्ट देना है। न्यूट्रल की सप्लाई आप कॉमन वाले तार पे दे सकते हैं उस मोटर के, और फेज की सप्लाई उसके रनिंग वाले तार पे दे सकते हैं, और दे करके चला करके देख सकते हैं कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई दशा में आपका जो कैपेसिटर होता है वो भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी मोटर नहीं चल पाता। तो आपको कैपेसिटर भी चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका
जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मोटर जला हुआ है तो आप मोटर बदल भी सकते हैं, मोटर को आप रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम अगले फॉल्ट के बारे में समझ लेते हैं कि अगला फॉल्ट हमारा क्या है। हमारा फॉल्ट नंबर 4 है, वॉश ड्रम में पानी नहीं रुक रहा है अर्थात ड्रेन हो जा रहा है। तो वॉश ड्रम में आप कपड़े को जब डालते हैं, पानी को डालते हैं, सरफ को डालते हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि पानी रुका रहे जब तक हमारा कपड़ा धुल रहा है। लेकिन जब आप पानी डालते हैं वॉश ड्रम में तो वो वॉश ड्रम का पानी रुकता ही नहीं है, वो ड्रेन हो जाता है ड्रेन पाइप के माध्यम से। तो ऐसे दशा में आपको देखना चाहिए कि जो हमारा ड्रेन स्विच है वो कहीं ऑपरेट तो नहीं हुआ है ड्रेन की तरफ में। तो उसको अगर ड्रेन की तरफ में ऑपरेट कर दिया गया है तो उसको नॉर्मल मोड पे लेके आ जाइए। अगर मान लीजिए आपने उसको नॉर्मल मोड पे कर दिया फिर भी पानी ड्रेन होए जा रहा है तो आपको पीछे वाला कवर खोलना है, और पीछे वाला कवर खोलने के बाद जो हमारा ड्रेन वाल्व होता है, ड्रेन वाल्व के ढक्कन को खोलना है, और ड्रेन वाल्व के ढक्कन को खोलने के बाद जो हमारा ड्रेन वाल्व होता है उसके नीचे कभी कभी सिक्का, पिन या कुछ ऐसा फंस जाता है जिसकी वजह से पानी हमारा ड्रेन होता रहता है। तो इन चीज़ों की सफाई कर लेना है। अगर ड्रेन वाल्व कटा होगा तो ड्रेन वाल्व को चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से जो आपका पानी ड्रेन होने की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर 4 फॉल्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम 5वें और अंतिम फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉश ड्रम का पल्सटर नहीं घूम रहा है परंतु मोटर चलने की आवाज आ रही है। तो अगर वॉश ड्रम का पल्सटर नहीं घूम रहा है और मोटर चलने की आवाज आ रही है तो आप सीधा सीधा ये समझ जाइए या तो हमारे वॉश मोटर की पुल्ली से बेल्ट उतर गया होगा, या फिर बेल्ट लगा होगा लूज हो गया होगा, या फिर जो हमारा गियर बॉक्स होगा, गियर बॉक्स की पुल्ली को घुमा पा रहा हो लेकिन गियर बॉक्स को नहीं घुमा पा रहा होगा। ऐसे दशा में गियर बॉक्स का भी खराबी हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पल्सटर नहीं घूम रहा है परंतु मोटर चलने की आवाज आ रही है तो बेल्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, या फिर जो हमारा गियर बॉक्स है उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो 5 फॉल्ट बताए गए उस 5 फॉल्ट के सलूशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी फॉल्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन वही हैं, कॉमन सेंस वाले फॉल्ट होते हैं, आप खुद से समझ करके उस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।